कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी को किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं है, कि किसी की कीमत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर ये एहसास थोड़ा भी जाना पहचाना लगता है, तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आज से 500 साल पहले एक शख्स था जिसने इस पूरे खेल को समझ लिया था। उसने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा जिससे कोई भी अपनी कीमत इतनी बढ़ा सकता है कि लोग उसे प्राथमिकता देने पर मजबूर हो जाएं। चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एहसास कि लोग किसी को बस एक ऑप्शन समझते हैं, एक प्राथमिकता नहीं, बहुत ही आम है। और सच कहूं तो यह स्थिति अक्सर अनजाने में खुद ही पैदा की जाती है। जब कोई खुद को हर समय हर किसी के लिए इतना ज्यादा उपलब्ध बना देता है तो उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। जी हाँ, समस्या की असली जड़ यही है। देखिए, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, दुनिया उसकी कदर नहीं करती। और जब कोई इंसान हर किसी के लिए हर समय मौजूद रहता है तो उसे भी एक आम चीज की तरह ही मान लिया जाता है। पर इसका एक समाधान है, और वो हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलता है। नाम है निकोलो मैकियावेली, 16वीं सदी का एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। एक ऐसा इंसान जिसने पावर, कंट्रोल और ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी गहराई से समझा कि उसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। उसने द प्रिंस नाम की एक किताब लिखी जो असल में बताती है कि पावर का खेल कैसे खेला जाता है। और आज हम देखेंगे कि उसके सिद्धांत हमारी निजी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। मैकियावेली की जितनी भी बातें हैं ना, उन सबका आधार एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत पर टिका है। और वो सिद्धांत है, दुर्लभता से ही मूल्य पैदा होता है, यानी स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। ये एक ऐसा नियम है जिसे 99% लोग आज भी नहीं समझते, लेकिन यही व्यक्तिगत मूल्य को बदलने की असली चाबी है। तो ये दुर्लभता का सिद्धांत, ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल, आखिर है क्या चीज? बहुत सीधी सी बात है। जो चीजें कम उपलब्ध होती हैं या जिन्हें पाना मुश्किल होता है, उन्हें लोग ज्यादा कीमती, ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा बेसिक नियम है जो हर जगह काम करता है। इस एक उदाहरण से यह सिद्धांत पूरी तरह साफ हो जाएगा। सोना इतना कीमती क्यों है? क्योंकि वो दुर्लभ है, वो रेयर है। और पानी, जो असल में जिंदगी के लिए सोने से कहीं ज्यादा जरूरी है, वो इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। किसी भी इंसान की वैल्यू का लॉजिक भी बिल्कुल ऐसा ही है। उपलब्धता जितनी ज्यादा होगी, उससे उतना ही सामान्य समझा जाएगा। ठीक है, अब मैकियावेली की दूसरी सीख पर आते हैं। यह थोड़ी विवादास्पद लग सकती है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि किसी की असलियत से ज्यादा यह मायने रखता है कि लोग उसे कैसा समझते हैं। मतलब परसेप्शन इज रियलिटी। लोग किसी को कैसे देखते हैं, यह इस बात से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो इंसान असल में क्या है। जैसा कि मैकियावेली ने खुद कहा था, हर कोई ये देखता है कि कोई इंसान कैसा दिखता है, पर बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि वो असल में क्या है। मतलब लोग सिर्फ बाहरी आवरण दिखते हैं, अंदर की गहराई नहीं। इसीलिए अपनी प्रस्तुति को, अपने प्रेजेंटेशन को सुधारना बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे किया जाए? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। सीधे खड़े रहना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, धीरे और साफ बोलना और आत्मविश्वासी दिखना, भले ही अंदर से थोड़ी घबराहट क्यों ना हो। क्योंकि मैकियावेली का मनोविज्ञान एक बात कहता है, जो धारणा को नियंत्रित करता है वही खेल को नियंत्रित करता है। अब आते हैं सबसे कठिन लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली सीख पर, इमोशनल डिटैचमेंट, यानी भावनात्मक अलगाव। देखिए, इसका मतलब कठोर या निर्दयी बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को स्थिति के हिसाब से कंट्रोल करना और अपने आत्मसम्मान को किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना करना। मैकियावेली के अनुसार जो इंसान समय के साथ अपनी रणनीति को ढाल लेता है वही कामयाब होता है। और यह बात भावनाओं के मामले में भी बिल्कुल सच है। यह सीखना बहुत जरूरी है कि अपनी भावनात्मक ऊर्जा कब और कहां लगानी है और कब उसे बचाकर पीछे हटना है। देखिए, जब कोई किसी में भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, खासकर तब जब सामने से वैसी प्रतिक्रिया ना मिले, तो वो कमजोर और बेताब नजर आता है। और बेताबी, चाहे वो रिश्तों में हो या करियर में, लोगों को दूर कर देती है। यह किसी के भी मूल्य को तुरंत गिरा देती है। इसलिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा एक खजाने की तरह करनी चाहिए। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उसके पीछे भागना बंद करना है। अगर कोई अपमान करे तो वहां से हट जाना है। और अगर कोई किसी की कीमत नहीं समझता तो उसे जाने देना है। ऊर्जा सीमित है, उसे सही जगह लगाना ही समझदारी है। ठीक है, तो हमने सिद्धांतों को तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। तो चलिए अब 5 प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं जिन्हें आज से भी शुरू किया जा सकता है। पहला कदम, अपनी उपलब्धता की जांच करें।
देखें कि कितनी जल्दी जवाब दिया जाता है, कितनी आसानी से हां कहा जाता है, और फिर सोच समझकर इसे कम करें। दूसरा कदम, अपने असल कौशल का निर्माण करें, अपनी वास्तविक कीमत को बढ़ाएं। तीसरा, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। चौथा, जरूरत पड़ने पर चले जाएं। अगर कहीं वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो चुपचाप वहां से हट जाना ही बेहतर है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान खुद पर केंद्रित करें, अपने लक्ष्यों पर, अपने विकास पर। अब ये सब सुनने में शायद कुछ लोगों को चालाकी या कोई खेल लगे, लेकिन ये वो बिल्कुल नहीं है। मैकियावेली की इन शिक्षाओं का असली उद्देश्य अपनी कीमत की रक्षा करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। ये सिर्फ रणनीति नहीं है, ये आत्म प्रेम है, ये अपने लिए खड़े होने का एक तरीका है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी की कीमत उसके अपने हाथों में होती है। कोई और किसी को कम महसूस नहीं करा सकता जब तक वो इंसान खुद को कम ना समझे। जब कोई अपनी कीमत बढ़ाता है तो बेहतर लोग, बेहतर अवसर और एक बेहतर जीवन अपने आप खिंचे चले आते हैं। तो याद रखिए, कोई कितना मूल्यवान है, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ वही इंसान करता है